हेलो फ्रेंड्स, आपका सबका स्वागत है आरएम एजुकेशन में। मैं पिछली वीडियो के लिए सॉरी चाहता हूँ, कोई अर्जेंट काम पड़ रहा था इसलिए पूरी वीडियो हम कंप्लीट नहीं कर पाए। तो लेकिन कुछ लेक्चर में मैंने आपको मीन के बारे में आपको मैंने सब कुछ अच्छे से एक्सप्लेन किया, जिसमें हमने काफी सारे सम देखे, कैसे कैसे सम पूछे जाते हैं, कैसे कैसे वैल्यू को पूछा जाता है। डायरेक्ट मेथड आपने कहाँ यूज करना है? डायरेक्ट मेथड में वहां यूज करना है जहां पे आपकी सिंपल और इजी वैल्यूज आ रही हैं। लेकिन जो आपकी जो वैल्यूज होती है, नॉर्मली मैं आपसे बोलूं कि जो होता है अज्यूम मेथड कहाँ यूज करना है जहाँ आपकी कैलकुलेशन बहुत ज्यादा टफ होती है। स्टेप डिवीजन कहाँ यूज करना है जहाँ कैलकुलेशन बहुत ज्यादा टफ होती है। लेकिन स्टेप डिवीजन पे आपको उतना फोकस नहीं करना है क्योंकि आपके एग्जाम में नहीं है। तो चलिए हम अगला लेके चलते हैं मीडियन पे। मीडियन होता क्या है? मीडियन होता है द मीडियन इज द सेंट्रल टेंडेंसी which give the value of the middle most observation data। मिडल वैल्यू को जिसके बारे में बताता है उन्हें हम क्या कहते हैं? मीडियन कहते हैं। जो मिडल वैल्यूज होते हैं उनके बारे में बताता है। ये आगे मिडल वैल्यू जो मोस्ट अकरिंग वैल्यू जो मिडल मोस्ट ऑब्जर्वेशन होगा उसे हम कहते हैं, इसे क्या कहते हैं? मीडियन कहते हैं। मीडियन क्या होता है? आपने 9th में पढ़ा होगा, अनग्रुप वैल्यूज को निकालने के लिए मीडियन का यूज करते हैं। जिसके लिए सिंपल था कि यदि ऑड नंबर होगा तो n/2 n+1 डिवाइड बाय 2 ऑब्जर्वेशन देखी जाती है। यदि आपका इवन नंबर होगा तो उसके लिए क्या होगा? n/2 ऑब्जर्वेशन प्लस n/2 प्लस 1 ऑब्जर्वेशन को 2 से डिवाइड करके देखा जाता है। एग्जांपल के तौर पे मैं आपको एग्जांपल कराता हूं। जैसे मानिए आपके पास कोई वैल्यू दे रखी है 6 7 4 2 5, आपको ये ऑब्जर्वेशन दे रखी है। सबसे पहले क्या करना है? इसको अरेंज करना है। सबसे पहले आपको क्या करोगे? इसे अरेंज करोगे। इस अरेंज करने क्या करोगे? 2 4 5 6 7 इंक्रीजिंग ऑर्डर में आपने अरेंज किया। नंबर कितने हैं आपके? 1 2 3 4 5 5 कौन सा नंबर आ गया? ऑड नंबर्स हैं आपके पास। तो क्या करोगे? 5 + 1 डिवाइड बाय 2 तो कितना आ गया? थर्ड मतलब 6/2 कितना आ गया? 6/2 आ गया। तो 6/2 किसके इक्वल होगा? थर्ड ऑब्जर्वेशन के इक्वल होगा। कौन सा ऑब्जर्वेशन इक्वल होगा? थर्ड। तो 1 2 3 तो ये थर्ड ऑब्जर्वेशन आपका काउंट होगा। तो मीडियन क्या होगा आपका? 5। मीडियन क्या आ गया आपके पास? 5 आ गया। ये था आपके लिए। अब यदि इवन नंबर हो, क्या हो आपके लिए? यदि इवन नंबर हो तो उसके लिए ऑब्जर्वेशन कैसे करोगे? एग्जांपल के तौर पे मैं बोल रहा हूं आपके पास 9 6 3 2 1 और 4 है। ठीक है, आपके पास नंबर ऑफ टर्म्स है, आपके इवन नंबर्स है। यदि इसको मैं सॉल्व करता हूं तो उसमें से क्या करना है? सबसे पहले आपने अरेंज करना है इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो क्या हो गया? 1 2 3 4 6 9। अब देखिए जरा इसमें से नंबर ऑफ टर्म्स कितने होगा? 6 नंबर ऑफ टर्म्स है, इवन है। तो क्या करोगे? पहले 6/2 टर्म प्लस 6/2 प्लस 1 टर्म डिवाइड बाय 2 तो कितना आएगा? थर्ड टर्म प्लस फोर्थ टर्म डिवाइड बाय 2। थर्ड टर्म कौन सा है आपके पास? 3 है। फोर्थ टर्म कौन सा बोला? 4 है। तो 3 + 4 कितना हो गया? 3 + 4 डिवाइड बाय 2 आ गया 7। 4/2 कितना आ गया? 3.5। तो इसका जो मीडियन है, मीडियन कितना आ रहा होगा? 3.5 आ रहा है। तो ये ऐसे वैल्यूज निकाली जाती थी, हम 9th में निकालते थे ऐसी वैल्यू। ऐसी वैल्यू अनग्रुप डाटास के लिए निकाली जाती है। किसके लिए निकाली जाती है? अनग्रुप डाटास के लिए ऐसी वैल्यू मीडियन फाइंड आउट करते हैं। लेकिन अब क्या है, जब ग्रुप वैल्यू दी हो उनके लिए कैसे सॉल्व करना है? तो उनके लिए हम ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं, L + n/2 - CF डिवाइड बाय F * H। L क्या है? लोअर केस है। H क्या है? वेट ऑफ द मीडियन है। F क्या है? फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन है। CF क्या है? कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है। जो n/2 है वो n जो होता है वो क्या? समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी के इक्वल होता है। तो ये वैल्यू आपको दे रखी है। तो ये तो जो आपका अनग्रुप डाटा से तो आपके 9 तक आते थे। अब क्या आएगा? आपको ऐसी ग्रुप डाटा में वैल्यू आएगी। ग्रुप का मतलब क्या हो गया? जैसे 0 से 10 वाले के, जैसे मैं बोलूं कि क्लास में मैंने नंबर आपको टेस्ट लिया मैथ का, तो मैथ का आपने टेस्ट लिया 10 मार्क्स का, 10 मार्क्स का नंबर लिया, तो आप क्या बोलोगे? जिसके 0 नंबर है वो बच्चे खड़े हो जाओ। या 0 से 10 वाले, 0 से आप 10 नंबर का टेस्ट, आप क्या करोगे? 0 से 1 वाले बच्चे खड़े हो जाओ, 1 से 2 वाले खड़े हो जाओ, 2 से 3 वाले खड़े हो जाओ। तो आप ऐसे बच्चों को खड़ा कर रहे हो। सॉरी। तो अभी देखते हो कितने कितने किस किस की वैल्यू आ रही है। यदि 100 नंबर का टेस्ट लिया है, 100 नंबर का टेस्ट क्या बोलोगे? 0 से 10 नंबर, जो 0 से 10 के भी जिसके नंबर आए वो खड़े हो जाओ। नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने होंगे? 10 से 20 वाले खड़े हो जाओ, 20 से 30 वाले खड़े हो जाओ, 30 से 40 वाले खड़े हो जाओ। तो ऐसे बच्चों को आप जब खड़े करते हो तो उसे बोलते हैं ग्रुप वैल्यू। ग्रुप में बच्चों को आपने खड़ा किया।
ये क्या है, अनग्रुप, जिसमें आप सिंगल सिंगल वैल्यू दे रहे हो, ऐसे 0 नंबर वाले खड़े हो जाओ, 5 नंबर वाले खड़े हो जाओ, 2 नंबर वाले खड़े हो जाओ, तो इसको हम क्या बोलते हैं, अनग्रुप वैल्यूज को कहा जाता है। तो आप एक बार स्क्रीन शॉट लीजिए, क्योंकि ये एरिया में रेज करना है, इस एरिया में आपको समझाने की कोशिश करूंगा। चलिए हम एक सम लेके आए, उन सम को हम सॉल्व करते हैं। ये सीबीएसई 2013 का सम है। साथ के साथ मैं आपको प्रीवियस ईयर के प्रॉब्लम भी करा रहा हूँ, साथ ही साथ समझा रहा हूँ कि कैसे प्रॉब्लम्स आए हुए हैं, उसी टाइप के मैं आपको प्रॉब्लम कराने की कोशिश कर रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि अपनी तरफ से प्रॉब्लम लेकर आया हूँ, इजी सम लेकर आया हूँ, तो आपको वो लगेगा कि चलो हाँ यूट्यूब पे है कि इजी सम करा रहे हैं, टीचर अपनी तरफ से एफर्ट नहीं डाल रहा। एफर्ट पूरा है आपका, प्रीवियस ईयर का 2013 का प्रॉब्लम है, आप गूगल कर सकते हो, चेक कर सकते हो। अब क्या आगे, मान लो ये वैल्यू दी हुई है, क्लास इंटरवल दे रखा है, नंबर ऑफ स्टूडेंट है, जो नंबर ऑफ स्टूडेंट दिया उसका मतलब क्या दे रखा है आपको, फ्रीक्वेंसी दे रखी है। क्या दे रखी है आपको यहाँ पे, फ्रीक्वेंसी दे रखी है। अब निकालना आपने कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना है, जो यहाँ पे दिया हुआ है। तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कुछ नहीं, क्या होता है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, क्या होता है समेशन, पहले नंबर पे 5 आ गया, 5 प्लस 15 कितना हो गया आपका 20 हो गया, 20 प्लस 25 कितना हो गया 45, 45 प्लस 20 कितना हो गया 65, 65 प्लस 7 कितना हो गया 72, 72 प्लस 8 कितना हो गया 80, 80 प्लस 10 कितना हो गया 90। ये आपका कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आ गई। उस इनका समेशन भी कितना होगा आपके पास 90 ही होगा। नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी का समेशन भी कितना होगा आपके पास, नंबर ऑफ, ये जो समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी है इसका समेशन कितना हो गया 90। अब देखिए किसके इक्वल है, n के इक्वल है। तो जो ये n है, n भी कितना दे दिया आपको 90 दे दिया। अब क्या करना है, n/2 करना है। सबसे पहले फर्स्ट स्टेप क्या होगा, n/2 करो, 90/2 कितना हो गया 45, कितना आ गया 45। तो देखिए जब 45 आ कहां रहा है, इस पे आ रहा है, ठीक है। तो आपने ये वैल्यू ले लेनी है, 45 ले लेनी है। तो ये पूरा का पूरा रो आपने पिक कर लेना है 45 का। आपने क्या कर लिया, पूरा का पूरा रो आपने 45 का पिक कर लिया। तो ये जो वैल्यू है ये आपकी बन गई फ्रीक्वेंसी, जो इसका लोअर केस क्या बन गया, एल बन गया आपका 40, और ये बन गया आपका सीएल, जो अब प्रीसीडिंग क्लास होती है। और एच आपको दे रखा है, कितने गैप इनके बीच में 10 का गैप है। तो जो जो वैल्यू है अब लिख लेते हैं, क्या क्या वैल्यू आपको आपने देख ली। आपने देखा कि ये एल हमें दे रखा है 40, और हमें एफ दे रखा है 25, सी एफ दे रखा है 20, नेक्स्ट आपको एच दे रखा है 10। ये लीजिए आपके पास बन गया n/2, आपने 45 पहले निकाल लिया। अब डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई किया, देखिए आपके पास हमने फॉर्मूला लगा हुआ है, आपने फॉर्मूला अप्लाई किया। अच्छा कई बच्चे क्या होते हैं फॉर्मूला लिखते नहीं है, वो वहां देगा सेम सम उतारना शुरू कर देते हैं। ऐसी गलती मत कीजिएगा प्लीज, बार बार फॉर्मूला लिखिए। वो कॉपी पे जब भी आप प्रैक्टिस करते हो फॉर्मूला लिखना बहुत जरूरी है। देखिए मुझे आता है तभी मैं लिख रहा हूँ, क्यों, क्योंकि जरूरी है, आपसे पूछा जाता है। तो L कितना आ गया 40 प्लस n/2 कितना निकाला आपने 45, CF कितना है आपका 20 डिवाइड बाय F कितना है 25, H कितना दे रखा है 10। तो इनको सॉल्व करते हैं, तो कितना आ गया ये 40 प्लस 25 डिवाइड बाय 25 इंटू 10, 25 कैंसिल हो गया, तो क्या बचा 40 प्लस 10, आंसर कितना आ गया आपका 50। तो जो मीडियन है वो आपको कितना दे रखा है 50 दे रखा है। तो ये आंसर आ गया आपका, बिल्कुल सिंपल और इजी सा है। तो इस चीज का ध्यान देना, मैं दोबारा बता रहा हूँ। सबसे पहला स्टेप है, फर्स्ट स्टेप ये है कि आपने n/2 करना है। क्या करना है आपने n/2 करना है। ये 90/2 45 आ जाएगा। देखिए यहाँ पे 45 तो कौन से 45 या 45 से ज्यादा ये वैल्यू लेके चलनी होती है, इस चीज का आपने ध्यान रखना है। 45 माने यहाँ पे आ जाता 46 आ जाता, कितना आ जाता 46। तो 46 का मतलब ये नहीं कि आपने 45 लेना है, तब आपने कितना लेते 65 लेते। हमेशा ग्रेटर वैल्यू देखनी है, हमेशा। यदि 46 होता तो हमने क्या लिखनी 65। तो ये चीजों का अपने ध्यान रखना है, आराम आराम से क्वेश्चन टाइम करना है। सबसे इजी है, फॉर्मूला यदि आपको पता है आप डायरेक्ट अप्लाई करो। फॉर्मूला क्या है, एल क्या है लोअर केस है, n/2 आपने निकाल रखा है, एफसीएफ मतलब प्रीसीडिंग होती है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी प्रीसीडिंग देखनी है, एफ आपको पता है, आपने वैल्यू खोज की, आपका सम हो गया। इजी है ना, लेकिन फॉर्मूला बच्चे भूल जाते हैं। अच्छा ये तो सब मैंने बेसिक कराया, अब एक सम हम और करते हैं, ठीक है। एक बार आप स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। चलिए हमने आपने नोट डाउन कर लिया होगा, हम अगले सम पे जा रहे हैं। अगले सम पे कुछ प्रॉब्लम्स आते हैं, उस पर हमें ध्यान देने की जरूरत होती है, कहाँ पे कैसे प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है। अगला जो प्रॉब्लम है वो कराया जा रहा है, बेसिक प्रॉब्लम है, ऐसा टफ नहीं है, लेकिन हल्का सा जो उसका स्टेटमेंट होता है चेंज होता है, तो उसको कैसे सॉल्व करना होता है वो मैं लिखने जा रहा हूँ, ठीक है। तो आप ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले जो होगा फ्रीक्वेंसी, उसके बाद चलिए हमने ये स्टेटमेंट देख रहे हैं। ये भी स्टेटमेंट पेपर में पूछा गया हुआ उस तरह का असाइनमेंट, लेकिन यहाँ पे इसी ध्यान देने की बात ये है कि देखिए हमें क्या 75 से 84 जा रहा है, फिर देखिए 85 से 94 जा रहा है,
यहाँ पे एक स्टेटमेंट में गैप आ रहा है कि नहीं आ रहा है? फिर देखिए यहाँ 94 से क्या जा रहा है, 95 जा रहा है। यहाँ भी एक स्टेटमेंट में गैप आ रहा है, 104 से 105, 140 से 115, देखिए गैप आ रहा है। अब जब ऐसे सम आते हैं ना, ऐसे सम को सॉल्व कैसे करना है? अब यहाँ पे जो क्लास इंटरवल्स आप बनाते हो ना, वो अपने हिसाब से बनाओगे, ठीक है। ये आपको क्या हुआ है, आपको बोला जो आईक्यू लेवल है वो इतना दे रखा है, नंबर ऑफ स्टूडेंट आपको दे रखे हैं, जो आईक्यू जो हमने नंबर ऑफ टोटल स्टूडेंट है वो 100 है, प्रॉब्लम आपको ये दे रखी है। लेकिन ध्यान इस चीज का देना कि बच्चे यहाँ गलती करते, देख रहे हो आप सब, यहाँ देखिए कैसे स्टेटमेंट दे रखे हैं। अब इसको लिखना कैसे, इसको लिखना है ऐसे। अब पेपर में ऐसा आएंगे तो बच्चे छोड़ आते हैं, कई बच्चे कहते हैं यार हमसे समझ नहीं आया। तो सिंपल है, जो आप क्लास इंटरवल बनाओगे वो अपने हिसाब से आप बनाओगे। तो ये कितना होगा, हल्का सा 0.5 पीछे कर लेते हैं, इसे 0.5 आगे कर लेते हैं। इसे क्या करेंगे, 0.5 पीछे, इसे 0.5 आगे, पीछे 0.5 पीछे, इसे 0.5 आगे। तो अपने आप ये अरेंज हो जाएगा। कैसे हो जाएगा देखिए जरा, ये तो इसको अरेंज कर दो 74.5 से लेकर 84.5 तक, इसको मैंने आगे बढ़ाया। अब इसको क्या करूंगा, पीछे करूंगा, 84.5 से लेकर 94.5 तक। देखिए सिस्टमेटिक वे से आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो यही चीज का ध्यान देना। देखिए यहाँ पे सिस्टमेटिक वे हो गया पूरा, देखिए ये वाला ये लाइन सेम आ गई। अब नेक्स्ट क्या करूं, फिर इसको 0.5 पीछे करूंगा, 94.5 से लेकर कितना जाएगा, 100.5 आगे बढ़ाया। मतलब इस वैल्यू को, लोअर केस को पीछे करना है, अपर केस को आगे करना है। इस चीज का आपने ध्यान देना है। जहां से जो स्टेटमेंट इसका बने वो क्या बन जाए, सिस्टमेटिक वे से अरेंज हो जाए, इस चीज का आपने ध्यान देना है। तभी मैं ऐसा सम आपको करवा रहा हूँ। कई टीचर नहीं करवाते, कई बच्चे भी नहीं करते हैं, ठीक। अभी क्या होगा, 104 से 0.5 से लेकर कहां तक जाएगा, ये 114.5 तक जाएगा। नेक्स्ट सेम वही है, क्या होगा, 114.5 से लेकर 124.5 तक जाएगा। नेक्स्ट उसका भी कितना आएगा, 124.5 से लेकर 134.5 तक जाएगा। फिर नेक्स्ट कितना आ गया, 134.5 से लेकर 144.5 तक जाएगा। देखिए आपको पूरा सिस्टम ऐसे से अरेंज हो गया। अच्छा, एक चीज का और ध्यान रखना है, कभी क्या कहता है, ध्यान की चीज का रखना है, जो इनके बीच का जो गैप हो वो सेम रहे, गैप ना चेंज हो। 10 गैप है, 10 गैप बनते रखना चाहिए आपको, इसका ध्यान रखना है। अच्छा चलिए अब फ्रीक्वेंसी देख लीजिए। फ्रीक्वेंसी आप मुझे आराम से बता सकते हो, क्या होगा सर, तो बताइए सर। तो लिखते हैं सर 8, 11, 26, 31, 18, 4 एंड 2। तो हमने क्या निकालनी है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी है सर। तो चलिए कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते हैं। तो ये पहला तो सेम ही हो जाएगा, 8 प्लस 11 19, 19 प्लस 26 45, ठीक है। 45 प्लस 31 76, 76 प्लस 18 94, 94 प्लस 4 98, 98 प्लस 2 100। तो जो हमारी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का समेशन आया वो कितना हो रहा है, 100। किसके इक्वल होता है, n के इक्वल होता है। अब इसमें से कौन सी वैल्यू लेनी है, ऐसे नहीं लेनी, इनको डिवाइड बाय 2। क्या करना है इनको, n/2। पहला स्टेप फर्स्ट स्टेप क्या करना है अपने, फर्स्ट स्टेप में क्या करोगे, n/2। n/2 कितना होगा, 100/2। तो कितना आ गया, 50। कितना आ गया बस 50। तो 50 ध्यान दीजिए कहाँ है, 45 में 76 है। तो ये वाली जो लाइन होगी आपकी, जो ये वाली लाइन होगी, आपने ये लेनी है। तो स्टेप 2 देखिए कहां से, स्टेप 2 अब देखिए ध्यान दीजिए, स्टेप 2 कहां से था, कौन सा केस होगा, 104.5 से लेकर 114.5 वाला क्लास इंटरवल आपने देना है। देखिए ठीक है। तो इसमें लोअर केस क्या होगा, लोअर केस होगा 100.5। एच कितनी होगी, 10 की है ना, देखिए ध्यान दीजिए। फ्रीक्वेंसी क्या होगी यहाँ पे 31। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कितनी होगी 45। प्रीसीडिंग लेनी ऊपर वाली, यही आपको वैल्यू दे रखा है। फॉर्मूला लगाइए, सम लगाइए, हो गया सॉल्व। तो क्या है आपके पास, जो मीन निकालोगे क्या होगा, L प्लस n/2 माइनस CF डिवाइड बाय F इंटू H। L कितना आपका 104.5 प्लस n/2 कितना है आपका पास 50 माइनस 45 डिवाइड बाय 31 इंटू 10। तो अब सॉल्व करोगे तो 104.5 कितना आ जाएगा 5/31 इंटू 10।
तो ये ऐसे अपने वैल्यूज को निकालना है और ध्यान देना है। तो आप इसको सॉल्व करो, सॉल्व करके आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आपने इसको खुद सॉल्व करना है, मुझे बताना है आंसर क्या है। तो सिंपल है आपके पास 104.5, तो कितना होगा ये प्लस का साइन यहाँ पे, तो 50/31। तो 50/31 को सॉल्व करोगे तो 1 पॉइंट कुछ अप्रोक्सीमेट ना आपका 1.3 आएगा। तो मतलब 1.3 लोगे कि 105.7 इज अप्रोक्सीमेट आपका ये आंसर है। ठीक है, तो अप्रोक्सीमेट आंसर है, एग्जैक्ट आंसर नहीं है, ये अप्रोक्सीमेट आंसर है आपका। तो इसका आपने ध्यान रखना है। तो पहले समझना है यार, आंसर में मत जाओ, पहले समझो है क्या क्या। सबसे पहले हमने कंप्लीट फ्रीक्वेंसी निकाली, नेक्स्ट क्या ध्यान हमने इस चीज का स्टेटमेंट का देना है, उसके बाद अपनी फ्रीक्वेंसी देखी, आपकी फ्रीक्वेंसी क्या क्या दे रखी है, सी फ्रीक्वेंसी निकाली, स्टेप 1 स्टेप 2 फॉलो किया, फिर हमने स्टेप 3 में फॉर्मूला लगाया, चेक हो गया। तो चीज का आपने ध्यान रखना, इजी करना। फिर दोबारा एक बार मैं और बताने की कोशिश करता हूँ। यहाँ 75 से 84 था, 85 से 94 था, उस चीज को हमने क्या किया, लोअर केस को 0.5 पीछे किया, इसको 0.5 आगे किया, जिससे क्या हो गया आपका जो सिस्टमेटिक वे से आपका ये अरेंज हो गया। इस चीज का आपने ध्यान देना। तो ये आपका सम हो गया हमारा मीडियन का एक और सम। इसके बाद हम एक और सम करेंगे मीडियन का, जिसमें अननोन दिया होगा। देखो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, हमारे पास ये सम दिया हुआ है, इससे 2000 का सम है, हमारे प्रीवियस ईयर की प्रॉब्लम कर रहे हैं। कई क्या होता है ना कि यूट्यूब पे ना सबसे बड़ी दिक्कत की चीज की आती है, टीचर अपने फेवरेट सम्स कराते हैं, बच्चों के फेवरेट सम नहीं कराते, जो बच्चों के आने हैं पेपर में वो नहीं कराए जाते। तो ये पेपर में पूछा गया है, पूछे जाते हैं और आते हैं। इसमें क्या था कि आपको वैल्यू मार्क्स दे रखे हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट दे रखे हैं, दो बच्चों की वैल्यू दे रखी है, इनका समेशन दे रखा है, साथ में इसमें क्या है आपको मीडियन गिवन है, आपको इसमें मीडियन भी गिवन है, मीडियन आपको 2 दे रखा है। अब ये वैल्यू बोला है, इसको सॉल्व करो, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। तो सॉल्व कैसे करना है, सबसे पहले आप क्या करोगे, प्रॉपर वे से बनाओगे, ये चार बनाओ, सॉल्व करते हैं इसको। तो आपके पास क्या होगा, क्लास इंटरवल देखिए, क्लास इंटरवल क्या है, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60। ये वो क्या दे रखी है, क्लास इंटरवल दे रखी है। आपको फिर फ्रीक्वेंसी दे रखी है, फ्रीक्वेंसी अब क्या दे रखी है, f। तो ये क्या दे रखी है आपको, 10, x, 25, 30, y, 10। आज का आपको समेशन भी दे रखा है, कितना, 100। फ्रीक्वेंसी का जो समेशन दे रखा है आपको 100। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी है, 10 होगा, ये 10 प्लस x होगा, ये 35.x होगा, ये 65.x होगा, ये कितना होगा 65 प्लस x प्लस y होगा, ये 75 प्लस x प्लस y होगा। ये आपको दे रखी है, ठीक है। आपको कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी सबसे पहला देखिए क्या है, इसमें क्या करोगे, 75 प्लस x प्लस y इक्वल कितना होगा, ये 100, x प्लस y कितना हो गया आपके पास, 25 हो गया। ये बन गया आपका इक्वेशन नंबर 1। नेक्स्ट सबसे पहला स्टेप मैंने आपको बताया था, स्टेप 1 क्या बोला था मैंने, स्टेप 1 क्या होगा, n/2 निकालना, n/2 कितना होगा, 100/2 कितना आ गया, 50। तो देखिए जरा 50 से ज्यादा कौन सी वैल्यू आएगी, 50 से ज्यादा कौन सी आएगी, 65 प्लस आएगी। आपने ये देखो ना, ये नंबर 35, इससे ज्यादा वैल्यू आएगी 65 आएगी। तो हमारे पास ये केस मिल गया। तो जो आपका स्टेप 2 क्या हो गया, स्टेप 2 आ गया आपका लो, जो केस जो क्लास इंटरवल होगा, क्लास इंटरवल वो कहां से कहां तक जा रहा है, क्लास इंटरवल जा रहा है 30 से 40। आपका क्या है, ये क्लास इंटरवल है। तो जिसमें L की जो वैल्यू है, L कितना आ गया आपके पास, 30, L कितना आ गया आपके पास, 30 आ गया। नेक्स्ट क्या है आपके पास, कि जो H कितना होगा आपके पास, 10, फ्रीक्वेंसी आपके पास कितनी होगी, 30, और आपके पास कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, 35 प्लस x होगी। आपके पास ये सारी वैल्यू दे रखी है। आपने क्या करना है, फॉर्मूला उठाइए और लगा दीजिए। फॉर्मूला क्या है, L प्लस n/2 माइनस CF डिवाइड बाय F इंटू L। मैं चाहता तो डायरेक्ट यहाँ पे वैल्यू दाना शुरू कर देता, लेकिन नहीं कर रहा हूँ। क्यों नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ आपको समझ आएगा कि हम भी बार बार लिख रहे हैं, सर हैं आप वो भी बार बार लिख रहे हैं, तो हम भी बार बार ट्राई करें। तो आप भी कम से कम बार बार इस चीज को फॉर्मूले को लिखिए। तो L कितना होगा, 30 है, प्लस मीडियन कितना दे रखा है आपको, 32 दे रखा है, 30 प्लस n/2 कितना है, 50 माइनस ये कितना दे रखा है, 35 प्लस x। इसे ब्रैकेट में लिखना होता है। जो वैल्यूज होते हैं ना, बच्चे क्या करते हैं, -35 प्लस x लिख देते हैं, -35 प्लस x, कहते हैं तो भैया प्लस x है सर, x है। अभी तो नहीं, ब्रैकेट में लिखो इसको, किसमें लिखो इसको, ब्रैकेट में लिखो। डिवाइड बाय फ्रीक्वेंसी कितनी है,
30 है, इंटू कितना हो गया h हो गया। अब इसको क्या होगा, ये 32 इक्वल, सॉरी ये 30 जाएगा माइनस हो जाएगा, 30 आ गया इक्वल क्या होगा 50 माइनस 35 माइनस x डिवाइड बाय, ये 0 0 कैंसिल हो गया, 3 आ गया, ये कितना आ गया 2 आ गया इक्वल माइनस कीजिए कितना आएगा 15 माइनस x डिवाइड बाय 3, ये कितना आएगा 3 दूनी 6, सॉरी 3 3 9 9 आएगा इक्वल 50 माइनस x, तो ये माइनस क्या होगा x को कितना होगा 50 माइनस 9, तो कितना आ गया आपके पास 6, तो जो x की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 6 आ गई, x 6 आ गया, तो इस वैल्यू को क्या करोगे पुट करोगे इसमें, तो कितना होगा 6 प्लस y इक्वल कितना हो गया 25, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 25 माइनस 6 इक्वल 19, ये आपकी वैल्यू आ गई 90, तो इसकी वैल्यू कितनी आई है 6, इसकी वैल्यू कितनी आई है 19, देखिए आपके पास आंसर आ गया। बिल्कुल सिंपल स्टेप बाय सम को सॉल्व करना है, आराम आराम से सॉल्व करना है। मैं दोबारा एक बार रिपीट करता हूं, तो जल्दी से देखिए 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, आपको फ्रीक्वेंसी दे रखी थी, कम्युटेटिव फ्रीक्वेंसी निकाली, पहला आपने देखा इसको समेशन किया, स्टेप 1 स्टेप 2 ने किया, फार्मूला लगाया, अप्लाई किया, खत्म। तो चलिए जल्दी से इसको नोट डाउन कीजिए, जो नोट डाउन करे, जो स्क्रीनशॉट है स्क्रीनशॉट, वीडियो को पॉज करके इसे देखिए, अरे वह कोशिश कीजिए ना कि खुद सॉल्व करें, वीडियो को पॉज कर दीजिए, ठीक है। चलिए देखिए, चलिए हम आगे आगे मोड पे, वहां से हम प्रॉब्लम को सॉल्व, हमने लास्ट में मीडियन सॉल्व किया, लास्ट टाइम हमने मीडियन के सारे प्रॉब्लम के जिस टाइप के आज तक पंजाब मतलब आपके सीबीएसई में पूछे जा चुके हैं, ठीक है। तो स्पेशली हम सब जितने भी स्टेट बोर्ड के बच्चे हैं वो भी सम को देख सकते हैं, वहां से भी सम आते हैं, जैसे स्पेशली यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, पंजाब बोर्ड के यदि कोई बच्चा है वहां से भी देख सकता है, वहां से भी इसे सॉल्व कर सकता है। तो चलिए हम आते हैं मोड पे। मोड इन द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन द क्लास हैविंग मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड द मोड, जिसमें मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी दिखती है उसे हम क्या कहते हैं मोड कहते हैं। इन अदर वर्ड बोलते हैं मोस्ट अकरिंग वैल्यू इन फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड द मोड, इज कॉल्ड द मोड। इसको मोड कहते हैं। इसका जो फॉर्मूला होता है, सिंपल फॉर्मूला क्या हो गया, m0 इक्वल कितना होगा l प्लस f माइनस f नॉट 2f माइनस f नॉट प्लस। अब तो ये क्या आपको समझ नहीं आ रहा, सर ये है क्या, हमें समझ नहीं आ रहा, क्यों, क्योंकि अभी हमने सम नहीं किया, सम करेंगे तो समझ आएगा कि क्या होता है। तो सबसे पहले एक समझो, सबसे पहले एग्जांपल के तौर पे यदि मैं बोलूं कि अनग्रुप डाटा के लिए, वो ग्रुप डाटा के लिए यदि मैं अनग्रुप डाटा की बात करता हूं, तो अनग्रुप क्या हो गया 4 6 9 8 11 14 16, तो जो मोस्ट अकरिंग वैल्यू कौन सी दिख रही है आपको 16 दिख रही है, तो यही आपका मोड बनेगा। तो मोड क्या हो जाएगा इक्वल 16, ये किसके लिए था मोस्ट अकरिंग वैल्यू, उसे क्या बोलते हैं मोड। ये अनग्रुप डाटा के लिए तो सबसे आसान बात होती है हमारे लिए, कोई दिक्कत ही नहीं है। दिक्कत कहाँ आती है, जब हम पूछते हैं ग्रुप में, जहां पे हमें फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ता है, वहां पे चीज को हम ट्राई करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो चलिए इसे एक बार आप नोट डाउन कीजिए, फिर मैं आपको सम लिखवाऊं, उस सम को कैसे सॉल्व करना है उसके बारे में बताऊं। तो आपने जो सबने जिसने बच्चे ने स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट एक बार आप ले लीजिए। चलिए हम एक नया सम लेकर आ रहे हैं, 2013 का सम है, ठीक है। तो 2013 में क्या था, आपको पूछा था मोड बताइए, तो मोड में आपको वैल्यू क्या दे रखी है, आपको क्लास इंटरवल दे रखा है, फ्रीक्वेंसी दे रखी है। अब इस सम को सॉल्व कैसे करना है, बस इस सम को यहीं पे जो स्टेटमेंट दिया बस वही स्टेटमेंट है, ना कुछ प्लस करना है, ना कुछ माइनस करना है, ना कुछ घटाना है, ना कुछ बढ़ाना है। तो देखिए इसमें सबसे ज्यादा मोस्ट अकरिंग वैल्यू कहाँ आ रही है, मोस्ट ऑफ द फ्रीक्वेंसी, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी आपको कहाँ दिख रही है, तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी आपको यहाँ पे दिख रही है 12 पे, ये क्या आपकी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। तो क्लियर आपको मालूम चल रहा है कि जो मोड होगा, मोड क्लास जो होगी वो कहां से कहां चालू हो रही है 60 to 80, तो यहाँ लोअर क्लास आपको मिल गया कितना 60। अब ये जो है, जो ये फ्रीक्वेंसी है इसको आप क्या कहोगे एफ नॉट, ये क्या हो गया आपका एफ नॉट, सही है, सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ, सोचिए सोचिए, सोचना बहुत जरूरी है, नहीं सोचोगे तो मजा नहीं आता। इसे एफ नॉट नहीं कहते, इसे F1 कहते हैं, क्योंकि कुछ जहां वैल्यू स्टार्ट करती है वहीं इसके ऊपर वाली वैल्यू क्या कहोगे आप एफ नॉट, और नीचे वाली वैल्यू क्या कहोगे F2, मतलब F0 1 एंड 2। तो जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होगी उसका क्या कहोगे F1 कहोगे, उसके ऊपर वाली वैल्यू F0, उसके नीचे वाली को F2। तो यहीं से ये वैल्यू चालू होती है। तो तीन वैल्यू आपको मिल गई, कौन कौन सी वैल्यू मिली आपको, F0 कितना मिला आपको, F0 मिला आपको 10, F1 मिला आपको 12 और F2 मिला आपको 6, ये आपको तीन वैल्यू मिल गई। फॉर्मूला अप्लाई कीजिए, बस फॉर्मूला क्या होगा L प्लस एफ माइनस F0,
फिर 2f1 माइनस f0 माइनस f2 इंटू h। तो वैल्यू देखिए L कितना होगा 60 प्लस f1 कितना होगा 12 माइनस 10 डिवाइड बाय 24 माइनस 10 माइनस 6, तो ये कितना आ गया इंटू h। तो कितना होगा 60 प्लस 2 बाय माइनस कीजिए 16 16 4 8 8 इंटू h कितना है आपके पास h आपका 20 का गैप है यहाँ पे, तो इंटू 20 ये कितना आ गया 4, ये कितना आ गया 5, तो 60 प्लस 5 कितना आंसर आ गया आपके पास 65। देखिए तो इसका जो मोड है वो कितना है 65। देखिए आंसर आ गया आपका, देखो बिल्कुल सिंपल है। तो जो आपने क्या मोड सफिक्स की वैल्यू देखी उससे आपने क्या बोल दिया f1 बोल दिया, उसके ऊपर वाले को f0 नीचे वाले को f2, फॉर्मूला लगाया खेल खत्म। ठीक है, तो इसी पे लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, यदि आपको समझ अच्छा लगा तो आगे भी हम करेंगे। चलिए इसे हमको अब एक बार स्क्रीनशॉट लीजिएगा जल्दी से। चलिए हम आगे नवा सम लेंगे। हमने मीडियम एक सम देखा था जिसके बीच में गैप आ गया 162 163 165 166 160 169। हमने मीडियम में भी सेम ऐसा सम अभी किया, सेम ऐसा सम किसमें भी आगे रिपीट हो गया, मोड में भी रिपीट हो गया। तो मोड में जो सम रिपीट हुआ है तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा कि सबसे पहले अरेंजमेंट बनाइए। सबसे पहले तो क्या बनाओगे अरेंजमेंट बनाओगे, क्लास इंटरवल को अरेंज करोगे। तो मैंने आपको क्या समझाया था कि लोअर केस में से जो 0.5 कम और अपर में 0.5 प्लस कर देना है। तो क्लास इंटरवल में हमने ये बात सीखी, वही चीज हम यहाँ अप्लाई करेंगे। तो क्या होगा 159.5 तो कितना होगा 162.5। सेम यहाँ क्या करेंगे 160.55 165.5, यहाँ भी क्या होगा 165.5 168.5, यहाँ क्या होगा 168.5, तो कितना होगा 171.5 171.5, यहाँ कितना होगा 174.5। अब देखिए आपको फ्रीक्वेंसी दे रखी है, फ्रीक्वेंसी कितनी दे रखी है आपके पास 15 180 142 127 180 18 देगा 180 नहीं दिया, इसी का ध्यान रखिएगा। चलिए आपको वैल्यू दे रखी है। अब देखिए मोस्ट अकरिंग वैल्यू किस पे आ रही है 142 पे आ रही है। तो आपको मालूम चला जो मोड बनेगा आपका मोड क्लास जो होगा क्लास इंटरवल 165 से लेकर कहां जा रहा है 168, तो इन्हीं के बीच में क्लास इंटरवल आ रहा है। तो लोअर केस क्या हो गया 165.5 हो गया। ठीक है, ये क्या होगा आपका f1, ये क्या हो गया f0, ये क्या आ गया f2। तो आपको पता है कि f1 कितना है 142, f0 कितना है 118, f2 कितना है 127। आपको गैप भी दे रखा है, गैप कितने का गैप है देखिए, गैप बताइए कितने का 3 का गैप है, कितने का है 3 का गैप दे रखा है। चलिए अप्लाई द फॉर्मूला उठाइए, फॉर्मूला लगाइए। तो फॉर्मूला क्या होगा m0 इक्वल l प्लस f1 माइनस f0 2f1 माइनस f0 माइनस f2 इनटू कितना आ गया बस h आ गया। तो आपके पास जो वैल्यू है तो l कितना दे रखा है 165.5 प्लस f दे रखा है 142 माइनस 118 डिवाइड बाय इनको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 142 माइनस 118 माइनस 127 इंटू 3, तो कितना आ गया 165.5। ठीक है, तो इनको आप सॉल्व करोगे, सॉल्व करके मुझे बताओगे कितना आ रहा है। तो सॉल्व हम करेंगे आप करोगे, कोशिश तो करो यार, तभी तो मजा आता है। माइनस करोगे कितना आएगा इसके बाद प्लस, माइनस करोगे 24, इनको माइनस करोगे कितना आएगा आपके पास कितना आएगा 39, कितना आ गया इसको माइनस 39 इंटू 3, ये करते कितना आ गया 13, और इसको आ गया सॉल्व करोगे तो कितना आंसर आएगा 167.35। तो ये आपका क्या आ गया मोड आ गया। तो मोड कितना आ गया 167.35 आ गया। अच्छा कई बार बोलता है हाइट के फॉर्म में बता दो, तो हाइट के सेंटीमीटर लगा दो हाइट आ जाएगा। इसमें आपको अप्रोक्सीमेट जो भी दिया हुआ बोलेगी बच्चों की जो हाइट है ये कि 15 सेंटीमीटर 118 सेंटीमीटर, सॉरी नंबर ऑफ कहने में 160 से 162 के बीच में सेंटीमीटर में आपको हाइट दे रखी होती है। तो हाइट में तो जो मोड आएगा तो कितना होगा 167.35 इसका आंसर। द मैक्सिमम हाइट जो मैक्सिमम हाइट के जो प्लेयर्स रहेंगे वो कितने 167.35 के बच्चे हैं।
इस हिसाब से अपने आंसर देना। ये अप्रोक्सीमेट है, एग्जैक्ट आंसर नहीं होता ये, इस चीज का अपने ध्यान रखना होता है। तो ये हमारा एक सम और हुआ, तो इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे हम एक और सम करेंगे और हम इसे करेंगे बाइंड अप। ठीक है, बहुत ज्यादा जरूरी है। चलिए लीजिए भाई बस चलिए हम आगे अपने लास्ट सम पे आ गए। इस आपका इस लेक्चर में लास्ट सम है। उसके बाद आपका क्या होगा, मीन भी खत्म हो गया, मोड भी खत्म हो गया, लेकिन आपने चैनल लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। लास्ट सम हम खत्म करने जा रहे हैं, इसको करेंगे हम बाइंड अप। तो देखिए जरा क्या है, अब बोला है कि आपको क्लास इंटरवल दे रखा है, फ्रीक्वेंसी दे रखी है, मोड भी दे रखा है, पूछा है फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी। तो मिसिंग फ्रीक्वेंसी क्या है कि सबसे पहले तो क्या बनाओगे, ये बनाओगे। कौन बनाने जा रहा है, अरे नहीं बनाना, इसी गलती मत करना। आपको क्या होता है, पहले मोड का फॉर्मूला लिखिए, क्या होगा, L प्लस f1 माइनस f0 डिवाइड बाय 2f1 माइनस f0 माइनस f2 इंटू कितना हो गया, h हो गया। तो यहाँ देखिए जो 36 आ रहा है, किसके वैल्यू बीच में आ रहा है, 30 से 40 के बीच में आ रहा है। तो जो आपका मोड क्लास होगा, क्लास जो इंटरवल होगा आपका, क्लास इंटरवल कितना होगा, 30 टू 40 के बीच होगा। तो ये आपको मालूम चला जो लोअर केस है वो कितना हो गया आपके पास 30, जो ये लोग क्या होगा, ये f1, ये f0 और ये क्या हो गया आपका बस f2 हो गया। तो f को क्या दे रखा है, f1 दे रखा है 16, f0 दे रखा है h और f2 दे रखा है 12। फॉर्मूला लगाइए, सम कीजिए, सॉल्व हो गया। तो लगाइए जरा, कितना दे रखा है आपको, मोड दे रखा है 36 इक्वल 30 प्लस फ्रीक्वेंसी कितनी है आपके पास 16 माइनस h डिवाइड बाय 32 माइनस x माइनस 12 इंटू गैप कितना दे रखा है 10 का। इसको माइनस कीजिए तो कितना आएगा, 36 माइनस 30 इक्वल ये कितना आएगा आपका 16 माइनस x डिवाइड बाय 32 माइनस करोगे कितना आएगा 30 नहीं 20 माइनस x इंटू h आ गया। तो कितना आ गया 6 को कितना आ गया 20 माइनस x 60 माइनस x 20 माइनस x इंटू h। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, हमने क्या करना है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो कितना होगा 6 20 माइनस x इक्वल 10 60 माइनस x। तो ये कितना हो गया 120 माइनस 6x 160 माइनस 10x। तो ये क्या होगा 120 प्लस हो जाएगा माइनस 6x सॉरी माइनस 160 माइनस 10x प्लस 6x। तो कितना आ गया माइनस 40 इक्वल माइनस 4x। माइनस माइनस कैंसिल हो गया, 40 बाय 4 इक्वल कितना हो गया x, कैंसिल कितना आ गया 10। तो जो x की वैल्यू है आपकी कितनी आ गई 10 आ गई। ये आपका आंसर हो गया, कितना हो गया आपका ये आंसर 10। तो हमने यहाँ क्या निकाली, x की वैल्यू 10 निकाली, ये हमारा आंसर आ गया। वो देखिए बिल्कुल सिंपल सम था, आपने फॉर्मूला अप्लाई किया, सम किया, खत्म हुआ। तो इसी तरह ही जो मिसिंग फ्रीक्वेंसी आपने कितनी निकाली 10 निकाली। इसी तरह ही आगे हमने कोशिश करना है, सम सॉल्व करना है, मेहनत करनी है। जिस तरह से हम कोशिश कर रहे हैं, हम मेहनत कर रहे हैं, तो आप भी क्यों नहीं कर सकते हो। वीडियो को बीच में पॉज करके खुद सॉल्व करने की कोशिश किया करो, आंसर मैच किया करो, आंसर सही कि नहीं, गलत आ रहा है तो फिर दोबारा अच्छे से देखो कहाँ पे गलती हो रही है, लेकिन खुद सॉल्व करने की कोशिश किया करो। कोशिश करो तभी हल निकलेगा, ठीक है, आज नहीं तो कल निकलेगा। लेकिन जब तक आप कोशिश नहीं करोगे तब तक कोई भी हल नहीं निकलेगा। तो प्लीज ट्राई, कोशिश कर, हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल एंड योर चैनल। थैंक यू वेरी मच।